तो लेट मी टेल यू दिस ग्राफ आल्सो, y is equal to x क्यूब। ये जैसे हम बोल रहे हैं कि पैराबोला अगर इस तरह का होगा, पैराबोला कुछ फ्लैट होगा इस तरह से, तो y is equal to x स्क्वायर, दिस इज y is equal to x स्क्वायर, कुछ फ्लैट होगा। जबकि अगर हम क्यूब की बात करें, x क्यूब की बात करें, तो ये कुछ नजदीक आ जाएगा। जैसे जैसे हम इसकी पावर इंक्रीज करते जाएंगे, तो अगर हमने पावर इंक्रीज करी तो ये इधर की साइड में बढ़ेगा, नजदीक बढ़ेगा, और पावर इंक्रीज करेंगे तो इधर की साइड में बढ़ेगा, और पावर इंक्रीज करेंगे तो क्लोज टू वाई हो जाएगा। जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे पावर, तो ये होगा क्लोज टू वाई मोर। जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज करेंगे तो वाई के क्लोज होता जाएगा, और अगर हम इसकी पावर कम करते जाएंगे तो फ्लैट होता चला जाएगा, है ना, क्लोज टू वाई मोर। तो जैसे हम एक्स क्यू की बात कर रहे हैं, एस क्यू की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या डिटरमाइन करना है, एक तो मैं ऐसे ये ड्रॉ ही कर लूंगा, ये आपको मालूम है, ये ऐसे ड्रॉ कर लूंगा। सबसे पहले मुझे इसमें डिटरमाइन क्या करना है, स्टेप नंबर 1 अगर मैं यूज करूँ इसका, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या यूज करूंगा, सबसे पहले मुझे जीरोज डिटरमाइन करने हैं। जीरो इसमें कितने होंगे, वाई जीरो पुट कर दो तो एक्स जीरो पर जीरो होगा, केवल एक ही जीरो होगा, एक्स जीरो पर जीरो होगा, तो उसको मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ, और उसके अराउंड में मैं इंटरवल कर लेता हूँ, एक्स ग्रेटर देन जीरो, और एक इंटरवल हो जाएगा एक्स इज लेस देन जीरो। तो अब बिहेवियर इन बिटवीन द इंटरवल, तो इंटरवल में एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में दूसरा स्टेप क्या है, बिहेवियर डिटरमाइन करना है। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में बिहेवियर कैसा रहेगा, अगर आप एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पुट करते हो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू मतलब पॉजिटिव पुट करते हो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करते हो तो वाई की वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स का होल क्यूब, इसका मतलब पॉजिटिव ऑलवेज ऑलवेज। तो इसका मतलब यहाँ ग्राफ रहने वाला है, यहाँ ग्राफ नहीं रहेगा। ओके, तो ये मुझे मालूम पड़ जाता है, आइडिया लग जाता है इससे कहाँ पर मेरा ग्राफ रहने वाला है, कहाँ पर ग्राफ नहीं रहेगा। दूसरा, अगर मैं इसमें कहता हूँ कि अगर मैं एक्स इज लेस देन जीरो में चेक करता हूँ, पहला इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है, तो एक्स इज लेस देन जीरो में चेक करूंगा तो क्या करूंगा, मैं एक्स की वैल्यू क्या करूंगा, नेगेटिव पुट करूंगा, लेस देन जीरो के लिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो वाई की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव एक्स का होल क्यूब। तो नेगेटिव एक्स का होल क्यूब क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगा, तो ये ऑलवेज हो जाएगा ऐसा कि नेगेटिव ही होने वाला है, तो यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, अब मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ एक्स टेंस टू प्लस इंफिनिटी, तो डेफिनेट सी बात है कि वाई टेंस टू प्लस इंफिनिटी होगा, एंड एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी, एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी, तो डेफिनेट सी बात है वाई टेंस टू नेगेटिव इंफिनिटी होगा, श्योर। तो ये मेरा सारा जो इसका एनालाइसिस है मैंने कर लिया, तो सारा एनालाइसिस करने के बाद मुझे मालूम पड़ गया कि ये यहाँ पर आएगा, तो ये होगा ग्राफ कैसा, जो पैराबोला ड्रॉ किया है फ्लैट टाइप का, उससे थोड़ा क्लोज करूंगा, तो ये क्लोज पैराबोला होगा इस तरह, तो इधर तो पॉजिटिव में ऐसे जाएगा, पर यहाँ पर ग्राफ यहाँ नहीं है, यहाँ इन्वर्टेड आएगा, ऐसे जाएगा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, और ऐसे इधर बढ़ता चला जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर, इधर बढ़ता चला जाएगा नेगेटिव में। तो ये मेरा ग्राफ हो गया, आर यू अंडरस्टैंड नाउ। तो ये ग्राफ हो गया इसका। अगर इसी को हम
ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है बेसिकली। y इज इक्वल टू एक्स क्यू कैसा फंक्शन है? y इज इक्वल टू एक्स क्यू की नेचर कैसी है? ऑड फंक्शन है। तो अगर हम ओरिजिन के अबाउट में ऐसे कोई मिरर लगा दें तो आपको क्या मिलेगा? उसका जस्ट इमेज मिल जाएगा, इस साइड की इमेज इस साइड में मिल जाएगी। मिरर का मतलब इस साइड की इमेज डायगोनल इमेज मिलती है, डायगोनल इमेज मिलेगी इस तरह से। तो अगर ऐसे मिरर लगा देते हो तो ये वाली इमेज इधर आ जाएगी, ये वाली इमेज इस साइड की इधर आ जाएगी, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थर्ड में आएगी और थर्ड सेकंड की फोर्थ में आएगी। जबकि बाई ऐसे होता है, सिमेट्रिक होता है, तो उसकी जो इमेज आती है सेकंड की फर्स्ट की सेकंड में, थर्ड की फोर्थ में, इस तरह से इमेज आती है। ये आप याद रखेंगे कि किस तरह से हमारी डायगोनली और ऐसे इमेज आती है। तो ये ऑड फंक्शन है। अगर मैं इसी को मैं कर देता हूँ, लेट अस सपोज इसी को कर देता हूँ y इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यू, तो इसका जो पोल होगा वो कैसा हो जाएगा? जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। जो नेगेटिव वाला पोर्शन, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव वाला पोर्शन भी ऊपर चला जाएगा, बट क्लोज टू y रहेगा। तो ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यू का फंक्शन हो गया। तो मैंने बताया कि मॉड में सारे ऊपर चले जाते हैं, नेगेटिव पोर्शन भी ऊपर चला जाएगा, ये वाला नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। तो ये आपने इस तरह से अलजेब्रिक आपने कुछ ग्राफ देखे। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ तो जो आपने स्केच करने हैं। होमवर्क आप नोट कर लो यहाँ पर। जैसे आपने स्केच करना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स एक्स माइनस टू, स्केच, ये स्केच करना है, ठीक है। और इसका मॉडुलस भी, एंड मॉडुलस बहुत इजी है, जो इसका जो करोगे उसका आपने ऊपर ले जाना है बस, इसका मॉडुलस भी। Let me tell you the one more example question. Sketch of y is equal to 1 upon x plus 1 x minus 1, इसका स्केच करें। इसका स्केच करने के लिए वही मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम क्या है वही करूंगा। पहले तो मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लूंगा। ये मेरे क्वाड्रेंट आ गए, इस तरह से मैंने क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया, आपको दिख नहीं पा रहा होगा। तो ये मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लूंगा और इसमें डिटरमाइन करूंगा जीरोज। जीरोज क्या इसमें है? नहीं है। अगर मैं y की वैल्यू जीरो रख देता हूँ तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 एवरीथिंग जीरो, इसमें जीरो डिटरमाइन हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। सब कुछ जीरो हो जाएगा, इधर जाके ये जीरो हो गया, इसका मतलब इसमें तो हो नहीं सकता। इसमें आपका क्या हो गया, इस तरह से आप जीरो डिटरमाइन नहीं कर सकते। एनीवन ज्वाइन करने की बात कह रहे हैं? कौन, कोई डिस्कनेक्टेड है क्या? अगम, अगम इज देयर, ओके। तो जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये वाला जीरोस, ये वाला फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1, इसमें जीरो y जीरो पुट कर दो तो इसमें जीरो पॉसिबल नहीं है, ये x और प्लस 1 ये सारा जीरो हो जाएगा।
तो आप ऐसे नहीं डिटरमाइन कर सकते इसकी जीरो। तो इसमें क्या करना है हमने, इसमें आपको आएंगे कि आपका फंक्शन इनफाइनाइट कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें हम देखते हैं इनफाइनाइट कहाँ पर है। जैसे इन्वर्टेड नीचे डिनोमिनेटर में आया हुआ है, तो कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन आपका इनफाइनाइट होगा, है ना। तो वो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें ये तो पॉसिबल नहीं होगा जीरो कहाँ पर है। तो ये जीरो अगर आप देखो तो ये सारा जीरो हो जाएगा, बाई जीरो पुट करते ही एक्स भी जीरो हो जा रहा है, ये सारा इधर आता जीरो, जीरो में सब कुछ जीरो हो गया। तो इसमें हम देखते हैं इनफाइनाइट कहाँ कहाँ पर है। इस तरह का अगर फंक्शन है कोई, तो उसमें हम चेक करेंगे इनफाइनाइट कहाँ पर है। ओके, तो इसमें इनफाइनाइट कहाँ कहाँ पर होगा, तो फंक्शन आपका इनफाइनाइट हो जाएगा एक्स इजिकल टू, इसमें इनफाइनाइटी कहाँ पर मिलेंगे, जैसे आप बोल रहे हो कि इसको इधर ले आओ, एक्स प्लस वन और x माइनस वन इजिकल टू वन अपॉइंट जीरो, दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। तो आप बोल सकते हो कि x की जो वैल्यू है प्लस वन पर एंड माइनस वन पर, फंक्शन क्या है, y क्या है, इन्फिनिटी है, y इन्फिनिटी जाएगा। तो आपने इसमें कह दिया कि एट एक्स इजिकल टू प्लस वन एट एक्स टू माइनस वन पर फंक्शन क्या है, इन्फिनिटी है, ना कि जीरो है। तो इसमें आपने इन्फिनिटी डिटरमाइन कर लिया। तो जैसे आपने ये देखा एक्स जीरो एक्स वन रख दिया तो ये जीरो आ जाएगा नीचे, फिर वाई इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्स माइनस वन रख दिया फिर जीरो आ जाएगा नीचे, वाई इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो प्लस माइनस वन है, यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है ये वाली चीज़, ये मेरा प्लस वन है कोई और ये मेरा माइनस वन है कोई। ओके, अब मैं इन जो मेरे इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं उन पे इंटरवल बनाऊंगा। इस तरह का फंक्शन में आपने इन्फिनिटी करना है जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, इस तरह से। अब ये कैसा फंक्शन है, सबसे पहले ये फंक्शन मेरा नॉन लीनियर है। इसमें देखो एल्जेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट थिंग एल्जेब्रिक फंक्शन है, सेकंड थिंग इज नॉन लीनियर। तो ये फंक्शन कैसा है, नॉन लीनियर टाइप का फंक्शन, मतलब इसमें x की पावर कितनी आ रही है, पैराबोला है, जस्ट ए पैराबोला। इसका जो भी ग्राफ चलेगा वो पैराबोलिक फॉर्म में चलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो कि नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर, और x की कितनी पावर्स हैं, दो, दो पावर्स है, इसका मतलब ये पैराबोला है मेरा। क्या है ये, पैराबोला। तो आप कह सकते हो एक हमारा ये है हमारा पैराबोला, दैट इज x, x प्लस वन। तो आपने ये पैराबोला पता लग गया आपको, ये पैराबोला है। अब आप जो जहाँ पर इंफिनिटी हो रहा है उसके अराउंड में आप क्या कर दो, रीजन्स बना दो। तीन रीजन्स होंगे इसमें, x इज ग्रेटर देन वन, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन, यहाँ पर जो वैल्यू होगी एक्स इज लेस देन माइनस वन। तीन रीजन्स हैं, इनमें इनका बिहेवियर चेक कर लेते हैं। तो बिहेवियर के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड जो स्टेप है हमारा, बिहेवियर के लिए हम जो सेकंड स्टेप यूज करते हैं, सबसे पहला रीजन क्या है मेरा, फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन है मेरा एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो मैं कोई भी एक्स की वैल्यू जो एक से बड़ी है ना, एक से बड़ी है मतलब टू ले लेते हैं, लेट कंसीडर कर लेते हैं टू। तो बाई की वैल्यू क्या रहेगी, वन अपॉन टू प्लस वन, थ्री, टू माइनस वन इंटू वन। तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि अगर ऐसा कुछ करें तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर फंक्शन रहेगा, यहाँ पर फंक्शन नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर फंक्शन रहेगा, यहाँ पर फंक्शन नहीं रहेगा। अब मैं ये इसके साथ साथ में एक चीज और चेक कर लेता हूँ, एक चीज और कर लेता हूँ कि अगर x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, अगर प्लस इन्फिनिटी जाता है तो y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी होगा, डेफिनेट सी बात है, y प्लस इन्फिनिटी होगा। तो मुझे ये पता लग गया कि x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, सॉरी y टेंड्स टू जीरो। देखो यहाँ बदल गई कहानी। अगर आप यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी रख देते हो, x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, मैं निकाल ही देता हूँ उसको यहाँ पर, तो y की जो वैल्यू होगी क्या आएगी, वन अपॉन प्लस इन्फिनिटी प्लस वन प्लस इन्फिनिटी माइनस वन, दैट इज जस्ट इक्वल टू वन अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर x प्लस इन्फिनिटी जाता है तो y जीरो हो जा रहा है। तो अब मैं इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये वैल्यू ये यहाँ पर आ गया। ओके,
तो ये हो गया हमारा, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। ये यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा, ये पता कर लिया। अब है किस तरह का, पैराबोलिक नेचर है इसका। तो यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। जो मुझे मालूम है प्लस इन्फिनिटी पे ग्राफ कहाँ होता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये यहाँ से कुछ आएगा, इस साइड से आ रहा होगा धीरे धीरे, और उसके बाद किधर जा रहा होगा, इस साइड में जीरो पर जा रहा होगा। पैराबोलिक हो गया, कर्व लेता हुआ ग्राफ है। तो ये मैंने इतने पोर्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ पर ही आएगा। जब प्लस इन्फिनिटी पर सीधा सीधा इन्फिनिटी है, और उसके बिटवीन में अगर इससे x इज ग्रेटर देन 0 की वैल्यू है तो हमेशा पॉजिटिव है। ऑलवेज अभी मैं निकाल चुका हूँ, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये ऑलवेज ही रहेगा। इस तरह से कोई भी वैल्यू ले लो x की जो 1 से बड़ी है उसके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये मेरा ग्राफ बन गया इतना पोर्शन। नाउ नेक्स्ट जो सेकंड स्पेस है वो मेरा ये है। लेट मी टेल यू अबाउट द सेकंड स्पेस जो है मेरा, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। इसके बिटवीन में क्या आएगा, तो इसके बिटवीन में जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लेता हूँ क्या रहेगा। तो x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/0 + 1 0 - 1। ये मेरा फंक्शन है 0 + 1 और 0 - 1। तो 0 + 1 0 - 1 तो क्या आएगा, माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, क्योंकि तो आपको नेगेटिव नीचे दिख रहा है, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव कितना आया, वो एग्जैक्टली -1 आया, -1 आया है ना, एग्जैक्टली -1 आएगा यहाँ पर। तो -1 आया तो मैंने -1 यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ पर कहीं -1 होगा, -1 पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ पर कहीं -1 होगा। लेट अस सपोज दिस इज -1, ये मेरा -1 हो गया, ये -1 वैल्यू होगी। अब मेरे पास फिर से दो प्रॉब्लम क्या आई कि मुझे दो रीजन बन गए हैं। तो एक तो ये रीजन बन गया x इज लेस देन, ये रीजन बन गया 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, और ये रीजन बन गया 0 -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0। ये दो रीजन बन गए। तो इन छोटे छोटे दो रीजन में भी मैं निकाल इसका बिहेवियर चेक कर लेता हूँ। एक तो एग्जैक्टली 0 पर चेक कर लिया। अब मैं करूँगा x इज लेस देन 1 और 0 के बिटवीन में कोई ऐसी वैल्यू। इसके लिए क्या होगा, लेट अस कंसीडर कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1/2। x इज इक्वल टू 1/2 इन दोनों के बिटवीन में आएगी कोई वैल्यू। तो इसके बिटवीन में कोई भी वैल्यू ले तो अब y की वैल्यू क्या होगी, तो y इज इक्वल टू क्या है, 1/x + 1। x + 1 का मतलब 1/2 + 1, और x - 1 का मतलब 1/2 - 1। तो अब आप देखो नेगेटिव ही आएगा हमेशा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 + 1 का मतलब 3/2, और 1/2 - 1 का मतलब -1 का मतलब -1/2, तो 4/3, और वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो ये हमें मुझे यहाँ से पता लग गया कि इस रीजन में y हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा ऑलवेज। कोई भी वैल्यू ले लें जो ऐसी वैल्यू x की, तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब x की कोई वैल्यू जो 0 से और 1 के बिटवीन में लाई कर रही है उसके लिए ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो अब मुझे इस रीजन का पता लग गया, इस रीजन को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, सॉरी दैट इज बेसिकली दिस वन। इस रीजन में मेरा कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। और जैसे ही मैं x इक्वल टू 1 यहाँ तो आएगा नहीं ग्राफ, ये मुझे पता लग गया है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ मेरा ग्राफ रहेगा। तो जैसे ही मैं 1 को अप्रोच करता हूँ, +1 को अप्रोच करता हूँ, इन्फिनिटी हो जाता है। इसका मतलब इस तरह से कोई ग्राफ है और जो इस तरह से जा रहा है, क्लियर, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है इधर साइड। तो ये मेरा इसमें इस पोर्शन में ग्राफ आ गया। अब मैं चलता हूँ थर्ड रीजन, जो छोटा रीजन एक ये वाला भी है, इसमें चेक कर लेता हूँ। तो इसमें चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक रीजन मेरे पास ये भी है, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0। इसमें कैसा रहेगा, इसमें कैसा रहेगा, इसके लिए मैंने कंसीडर कर लिया x की वैल्यू -1/2, इसके बिटवीन में -1/2 आ सकती है। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू -1/2 के लिए क्या होगी, 1/-1/2 + 1, और -1/2 - 1। तो यहाँ से कितनी आएगी, ये 1/2 आ गया, आएगी तो उतनी, बट ये दोनों माइनस की आएंगी, सॉरी
ये प्लस, ये यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ से प्लस आएगा, इसका मतलब -4/3 फिर से आ गई। इसका मतलब इस रीजन के लिए भी y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ही आएगी हमेशा, ऑलवेज नेगेटिव ही आएगी। कोई भी वैल्यू ले लो, नॉट ओनली x इक्वल टू -1/2, जितनी भी वैल्यू इस रीजन में लाई करेंगी सबके लिए नेगेटिव ही आएगा, चेक कर लेना आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ भी पता लग गया इस रीजन में भी नेगेटिव ही रहेगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। जब ये मुझे ये पता लग गया, और जब मैं -1 पे पहुंचता हूँ तो ये मेरी इनफाइनाइट वाली लाइन है, तो -1 पे एग्जैक्टली इनफाइनाइट है, तो इसको ऐसे करके ऐसे मैं इस तरह से मैं कनेक्ट कर दूंगा, इधर भी इनफाइनाइट की ओर जाएगा। तो ये यहाँ तक स्केच करके ले आया मैं। अब मेरा फाइनली रीजन ये वाला बचा। इस रीजन में क्या होगा, जो मेरा थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन में मतलब इसके दो रीजन थे, सेकंड वाले रीजन के दो रीजन मैंने अपने आप से बना लिए थे, बट थर्ड रीजन मेरा सिंगल ही रहेगा। थर्ड रीजन क्या है, x इज लेस देन -1। x इज लेस देन -1 के लिए कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं अपनी तरफ से, -2 कंसीडर कर लेते हैं, लेट सपोज है ना, लेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी -2 के लिए, आपको मालूम है 1/x+1 है यहाँ पर, और यहाँ पर x -1 है, तो आप कह सकते हो 1/-2 + 1 -2 -1 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2 + 1 -1, -2 -1 -3, तो यू विल गेट 1/3 प्लस का आएगा। तो इसका मतलब y कैसे रह रही है इस वाले रीजन के लिए, y कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो अब एक काम और कर लेता हूँ साथ में, कि अगर x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट हो जाए, इस रेंज में इनफाइनाइट भी आएगा, तो y टेंड्स टू, डेफिनेट सी बात है, प्लस इनफाइनाइट, 0 हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, 0। अगर y की जगह मैं ऐसे बोलूँ, सॉरी माइनस इनफाइनाइट, सॉरी माइनस हियर इज माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट हो जाए, x टेंड्स टू माइनस, इस डायरेक्शन में x की वैल्यू नेगेटिव इनफाइनाइट आएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -इनफाइनाइट +1 -इनफाइनाइट -1, ये आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। नीचे इनफाइनाइट आएगा, माइनस माइनस प्लस, नीचे इनफाइनाइट आएगा, इसका मतलब 0 आ जाएगा। डेफिनेट सी बात है, बाई 0 ही हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इस रीजन में हमारा जो होगा, हमने देखा अभी यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर ये चीज देखी कि जो बाई की वैल्यू है हमारी पॉजिटिव ही रह रही है हमेशा। तो इस रीजन में क्या आएगा, इस रीजन में मेरा यहाँ पर ग्राफ आने वाला है, इस रीजन में यहाँ पर ग्राफ आने वाला है, यहाँ पर ग्राफ नहीं है। तो जब मैं x इक्वल टू -1 पे होता हूँ तो एग्जैक्टली क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इधर से कहीं से ग्राफ आ रहा है, इधर से कहीं से ग्राफ आ रहा है, और जब मैं इनफाइनाइट पे जा रहा हूँ तो 0 हो रहा है, इस साइड में 0 हो रहा है। ये मेरा स्केच हो गया। तो यहाँ आपको क्लियर हुई चीजें कि नहीं, तो ये मेरा इस फंक्शन का स्केच हो गया। इस तरह से मैंने इस डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फंक्शन को स्केच कर लिया। दिस इज क्लियर? लेट मी नो। Yes, sir. ओके, सॉरी सर। तो ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है कि वेव फंक्शन भी आपको स्केच करना होगा। तो वेव फंक्शन स्केच करना होगा तब आपको दिक्कतें आ जाएंगी। अब मैं आपको फिर से एक होमवर्क दूंगा जो आपने खुद से ही ड्रॉ करना है, मैंने ड्रॉ नहीं कराना है, क्योंकि तो ये सारी चीजें आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपका काम है। प्रैक्टिस में आपने क्या करना है वो आपने देखना है।
तो ये मैं आपको होमवर्क फिर से देता हूँ। तो बहुत सारा होमवर्क आप आज को मिला हुआ है आपको, और शायद आपको आज कोई क्लासिकल की भी असाइनमेंट मिल जाए। तो ये भी डाउट नहीं किया जा सकता, शाम तक मैं शायद क्लासिकल की भी असाइनमेंट आपको सेंड करूँ। तो y इज इक्वल टू x+2, x+2, x+1, x-1, x-2, इसका स्केच करो। ये आपने स्केच करना है। स्केच स्केच आएगा कैसा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। घर पे इसको मैच करना है आपने बैठ के। इसका स्केच किस तरह का आएगा वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। +1, +2, -1, -2, ये आपके जीरोज के पॉइंट्स हैं। ये आपके जीरोज के पॉइंट्स हैं। कुछ इस तरह का स्केच आएगा। ये स्केच आपने मैच करना है और अच्छा बनाना है आपने। ये स्केच आपने मैच करना है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इससे ज़्यादा हमने नहीं करने इसमें। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह के होंगे, और फिर हम देखेंगे आपके कौन से फंक्शन। ये एलजेब्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गए। अभी तक हमने कौन से किए, एलजेब्रिक फंक्शन का स्केच किया। अभी तक हमने कौन से किया, एलजेब्रिक फंक्शंस हमने कर लिए। एलजेब्रिक फंक्शंस में हमने दो किए, वन इज द लीनियर फंक्शन एंड नॉन लीनियर फंक्शन। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं आपके। दूसरा जो टाइप है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने कैसे स्केच करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। इसमें एल्जेब्रिक फॉर्म में ले रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है, बट यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स लिए वो एल्जेब्रिक वेरिएबल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स नहीं है। एक्स इज द एल्जेब्रिक वेरिएबल, थीटा होता है अगर यहाँ पर और कुछ होता तो थीटा की जगह हम एक्स ही ले रहे हैं। ओके, तो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन। अगर मैं नेचर ऑफ फंक्शन क्या है, नेचर ऑफ फंक्शन मैं इसकी पूछना चाहूँ तो क्या है, ऑड है। क्योंकि y में -x पुट करने पर y + x आ रहा है हमारा। y इज अ फंक्शन ऑफ x है, पुट कर लो। साइन ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन प्लस माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस आ रहा है, तो ऑड फंक्शन है। और इसके जीरोज हमने डिटरमाइन करने हैं। तो जीरोज डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरोज सबसे पहले जीरोज क्या होगा इसका, जीरोज आपको मालूम है, आप पुट कर दो y इज इक्वल टू 0, यू विल गेट द 0। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होती है, साइन एक्स आपकी 0 होती है 0 साइन 0, साइन पाई, प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, साइन +-2 पाई एक्सेट्रा सो ऑन। तो आप कह सकते हो y की जो वैल्यू है वो 0 कहाँ कहाँ पर आ रही है, 0 पर, +-पाई पर, +-2 पाई पर, एंड आगे से तक चलते जाएंगे। जीरोज ऑफ द फंक्शन आपको मिल गए कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू +-पाई पर, एट x इज इक्वल टू +-2 पाई पर, ये जीरोज मिल गए। ओके, देन आप इन बिटवीन द बिहेवियर बहुत होंगे इसमें। बिहेवियर इन बिटवीन इंटरवल, बिहेवियर इन बिटवीन इंटरवल, इन बिटवीन इंटरवल्स। तो इन बिटवीन इंटरवल्स आपके बिहेवियर बहुत सारे होंगे।
तो बिहेवियर का मतलब क्या है, आप कह सकते हो कि जैसे मैं एक स्केच इसका स्केच करूं इस तरह से, डायरेक्टली बता रहा हूं मैं। यहाँ पर 0 इंटरवल हो गया, एक पाई आएगा, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, एक माइनस पाई आएगा, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। 2-3 ही इंटरवल ले रहा हूँ मैं, बाकी नहीं लूंगा। एक आएगा मेरा 2 पाई, यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, जहाँ पर जीरोज हैं यहाँ पर आएगा माइनस का 2 पाई, यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। तो इन बिटवीन बिहेवियर क्या रहेगा, अगर मैं पाई से पाई और जीरो के बिटवीन की कोई वैल्यू ले लूँ, तो बहुत सारे इंटरवल हो गए मेरे यहाँ पर, नंबर ऑफ इनफाइनाइट इंटरवल यू हैव। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी x इज ग्रेटर 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी माइनस पाई इज लेस देन माइनस पाई इज लेस देन x इज लेस देन 0 होगी। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएंगी। तो अब आप कह सकते हैं कि जो हमारा है तरह से, तो यहाँ पर मुझे मालूम है कि 0 उसके बिटवीन में कोई वैल्यू ले लूँ, पाई/2 ले लूँ। पाई/2 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है ना। तो कोई +1 वैल्यू यहाँ आएगी, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 0 वाले पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ। और अगर मैं 3π/2 ले लेता हूँ तो -1 आती है, आपको ये मालूम है, ये सारी चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर होगा, अगर मैं माइनस ये ले लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, और एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं सारे पॉइंट्स को कनेक्ट ही करना है इस तरह से, ये आप खुद ही जानते हो, इस तरह से कनेक्ट करना है। तो ये हमारा क्या होगा, साइन का ग्राफ चलेगा, है ना। आपको मालूम है एट x इज टू प्लस माइनस +π/2, सपोज +π/2, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई की वैल्यू हो जाएगी sin π/2। sin π/2 क्या होता है 1, और एट x इज टू -π/2, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी sin -π/2, दैट इज इक्वल टू क्या होगा -1। और 3π/2 पे क्या होता है, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये चीज अनलिमिटेड है। तो ये साइन का ग्राफ बन गया, साइन का ग्राफ ऐसे हो गया। इसी में अगर मैं चाहूँ तो बाई इजिकल टू मॉड ऑफ साइन एक्स ड्रॉ कर सकता हूँ। मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, जस्ट कुछ नहीं होने वाला, जस्ट कुछ नहीं होने वाला है। ये सेम ऐसे ही आएंगे मेरे, इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ये सेम ऐसे ही आएंगे, इंटरवल्स वगैरह सारे मेरे सेम रहेंगे। ये इंटरवल्स मेरे सेम रहेंगे। जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो ऊपर चली जाएंगी, ये नेगेटिव थी, ये ऊपर चली जाएगी, ये तो ऊपर थी, ये यहाँ पर पॉजिटिव थी, और जो नेगेटिव थी वो ऊपर चली जाएगी। तो ये मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होगा, वाई इजिकल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ था, और ये मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। अब सेम तरीके से आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक में होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज कर लो y इजिकल टू cos x का ड्रॉ करना है, तो ये आप खुद से घर पे कर लो बैठ के, कैसे होगा मैंने बता ही दिया आपको, है ना। अब नाउ लेट अस कंसीडर, हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक में tan x का मैं आपको बता रहा हूँ, tan x का किस तरह से होगा। तो ये पीरियोडिक है, ये कभी एंड नहीं होगा इनका ना, ये चलते ही रहेंगे। तो let us suppose y is equal to, sorry, हम स्केच कर रहे हैं, स्केच ऑफ y is equal to 10x, 10x का स्केच कर रहे हैं। तो 10x के लिए मैंने पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया इस तरह से। तो अब मैं देखूंगा मेरा जीरोज कहाँ पर मिलेंगे। तो 10x को मैं 0 कर दूं, और y की वैल्यू 0 कर दूं, जीरोज मिल जाएंगे। तो कहाँ पर होता है 0, बताओ जरा, कहाँ पर 0 होता है 10x, कहाँ पर 0 होगा। एक तो 0 पर ही हो जाएगा, जहां पे साइन होगा वहीं पे tan 0 होगा, है ना। तो ये 0 पुट कर दिया, जीरोज के लिए मैंने ये 0 पुट कर दिया। बताओ जरा कहाँ पर 0 होगा जल्दी से। तो x की y की वैल्यू क्या आएंगी मेरी, x की वैल्यू कितनी हो, एक तो 0 हो तब भी होगा,
प्लस माइनस पाई हो तब भी होगा, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई कुछ भी हो तब 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस 2 पाई हो तब भी 0 होगा, प्लस माइनस 3 पाई हो तब भी 0 होगा। तो ये मुझे मिल गया। तो ये एक तो 0 यहाँ पर बन गया, और एक मेरा बन गया मेरा पाई पर। बट पाई से जाने से पहले ये मेरा पाई है और ये मेरा माइनस पाई है सपोज। बट अब मुझे चेक करना है इसके बिटवीन में क्या होगा। तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, सब जगह पर 0, यहाँ पर भी 0 होगी, यहाँ पर भी 0 होगी, यहाँ पर भी 0 होगी, और यहाँ पर भी 0। पाई इक्वल टू 10x है तो 0 0 आ जाएंगी। अब मैं ये एक ही इंटरवल में आपको बता रहा हूँ, बाकी ज्यादा इंटरवल में आपको नहीं बताऊंगा। तो x इज ग्रेटर देन पाई, x इज लेस देन माइनस पाई। अब एग्जैक्टली 0 पर क्या हुआ, ये जो इंटरवल है मेरा माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0 है ना, इस पे तो मुझे 0 मालूम ही पड़ गया, यहाँ पर 0 है, तो ये मेरे इंटरवल बन गए। तो ओके, अब मैंने क्या करना है कि इसके बिटवीन में कुछ आएगा, ये वाला बिटवीन, तो मैं सपोज चेक कर लेता हूँ x इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2 पर क्या होगा, प्लस पाई बाई 2 पर क्या होगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, साइन प्लस पाई 10 प्लस पाई बाई 2, 10 प्लस पाई बाई 2 का मतलब साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 2, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई पाई बाई 2 ऐसी वैल्यू है जहां पर ये फंक्शन इन्फिनिटी जा रहा है ना। तो यहाँ पर फंक्शन इन्फिनिटी है, और अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर एक होगी माइनस के पाई बाई 2, उस पर क्या होगा, y इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 10 माइनस पाई बाई 2, 10 माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, साइन माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, तो दैट इज बेसिकली माइनस 1 अपॉन दिस इज 0, इसका मतलब माइनस का इन्फिनिटी। तो इन दोनों पर मेरा इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब यहाँ से मेरा फंक्शन क्या गया, इस पे इस तरह से चला गया, यहाँ पर रहेगा फंक्शन है ना। इसके बिटवीन में 0 है तो इस पे इन्फिनिटी है, इस पे फंक्शन मेरा अब आप चेक कर लेना इसकी छोटी वैल्यू पर, तो यहाँ पर फंक्शन रहेगा इस तरह से, और यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, ऐसे जाएगा माइनस। ये मेरा 10 का ग्राफ आ गया, तो ये इन्फिनिटी आ गया, इससे पहले इन्फिनिटी पड़ रहा है, तो ये मेरा 10 का ग्राफ आ गया। सेम चीज यहाँ पर होगी, पाई पर 0 है, इसके इधर 3 पाई बाई 2 पर क्या होगा, 3 पाई बाई 2 पर क्या होगा वो आपने डिटरमाइन करना है। तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा बताओ, फिर से वही इनफाइनाइट हो जाएगा है ना। 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2, साइन 90 180 प्लस 90 नेगेटिव आएगा, इसका मतलब वहां पर 3 पाई बाई 2 पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो फिर से ये रिपीटेशन होगा। तो आप इसको कंप्लीट करो, यहाँ पर इस तरह से ये रिपीटेशन होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क अगेन है, कंप्लीट है ना, कंप्लीट फर्दर। तो ये आपने आगे भी बताना है किस तरह से ग्राफ होगा। तो ये 10 का ग्राफ मैंने बताया। अगर इसका मॉड एक्स कर देंगे तब भी आप, मॉड एक्स में ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये चीज ऊपर चली जाएगी मॉड एक्स, तो यहाँ से हम मॉड एक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये हमने सारे ग्राफ आज देखे, जो भी ग्राफ हमने देखे, तो ये आपको मैंने दे रहा हूँ, और एक और होमवर्क दूंगा। होमवर्क में आपको इसको कंप्लीट करना है आपने कि इसके रिपीटेड साइकिल कैसे ड्रॉ करोगे आप। होमवर्क दूंगा y इज इक्वल टू कोसेक x, कोसेक x का भी ड्रॉ करना है, कोसेक x ये भी स्केच करना है। ओके, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिया। तो कल को हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन का नेचर देखेंगे और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का भी ड्रॉ करेंगे। तो टुडे दिस इज क्लियर और नॉट, लेट मी नो। फिर हम कल बात करेंगे इससे आगे, वेव फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, हमारा वेव फंक्शन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो कल हमारी बात रहेगी। वहाँ से आपका बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो आज का होमवर्क है ये कंप्लीट करो। तो लेट मी now take your class tomorrow, okay?